नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। दोस्तों, मैं डॉक्टर तृप्ति द्विवेदी एक ऐसी वीडियो के साथ आज उपस्थित हुई हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही अधिक उपयोगी है। क्यों? क्योंकि इसमें से आपको प्रश्न हर एक प्रतियोगी परीक्षा में, जिसमें कि हिंदी भाषा है, ज़रूर पूछे जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप कहीं शिक्षक बनने के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो भी वहाँ डेमो देने के लिए जो आपको टॉपिक दिया जाता है उसमें आप इसको लेंगे तो ये टॉपिक उसके लिए भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। थर्ड चीज़, क्लास 6 से लेकर 6ठी कक्षा से लेकर ये संधि का टॉपिक ऐसा है जो कि हर बच्चे को सहायक सिद्ध होगा। तो इस हिसाब से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखा कि आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वह आप लोगों के लिए कितना उपयोगी है। तो आज का हमारी वीडियो का टॉपिक क्या है? संधि। दोस्तों, आज हम संधि पर चर्चा करेंगे। एक बात मैं बताना चाहूँगी आपको, जैसे मैंने बहुत से इंस्टीट्यूट में काम किया है, वहाँ मैंने देखा है कि बच्चे जब परीक्षा में संधि से रिलेटेड प्रश्न पाते हैं, चाहे उसको विच्छेद करना हो और चाहे संधि करना हो, चाहे संधि का नाम बताना हो, वो पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कारण क्या है? कारण यही होता है दोस्तों कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। वो चीज़ों को रट कर जाते हैं कि इतने संधि आनी है, ये मैं रट लूँ, ये रट लूँ। नहीं दोस्तों, सबसे पहले चीज़ मैं बता दूँ, सभी बच्चों को मैं बता दूँ कि पुस्तकें आपकी सबसे अच्छी फ्रेंड हैं। और आप लोगों से सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ाने जाऊं, प्लीज़ उसको एक बार उस टॉपिक को अपने बुक में ज़रूर पढ़िए। और उसके बाद मेरे वीडियो को जब आप देखेंगे तो जो कठिनाई आपको पाठ को पढ़ने में आई है उस टॉपिक को, मेरा वीडियो देखने के बाद 101% मेरी गारंटी है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है? आपके रोग का कारण जानता है, उस हिसाब से आपको दवा देता है ताकि आपका रोग जो है वो पूरी तरीके से उसका निदान हो जाए, वो दूर हो जाए। ठीक वैसे ही मैंने जो पॉइंट्स पकड़े हैं कि बच्चे इसमें गलतियां इसीलिए करते हैं क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। साथ के साथ चाहे आप सीटेट की परीक्षा ले लो, यूपी टेट की परीक्षा ले लो, और भी प्रतियोगी परीक्षाएं ले लीजिए, उन सब में इस संधि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ संधि से ही पूछे जाते हैं। मैंने और भी वीडियोस अपनी बनाई हैं, जैसे समास पर, अलंकार पर, इन सब पे मैंने वीडियोस बना दी हैं और उन सब से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक संधि, जिससे आज के बाद से आपको जरा भी डिफ़िकल्टी का सामना ना करना पड़े, कठिनाई का सामना ना करना पड़े और संधि आपको यूं चुटकियों में आसानी से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि संधि क्या है। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में, आज की कक्षा में मैं क्या क्या पॉइंट्स आपके क्लियर करवाने वाली हूँ। सबसे पहले चीज़ दोस्तों, मैं आज आपको ये बताऊंगी कि संधि क्या है, किसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि संधि की परिभाषा क्या है। तीसरा चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि संधि के कितने भेद हैं। और चौथी चीज़ बताने वाली हूँ कि संधि और समास में कितने अंतर हैं। और पांचवी चीज़ क्या मैं डिस्कस करूँगी कि संधि विच्छेद क्या है। एक एक करके आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, जिससे आपको संधि बिल्कुल फैमिलियर लगने लगेगा, बिल्कुल दोस्त की तरह लगने लगेगा और आसानी से आप एग्ज़ाम में आए क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करें। सबसे पहले एक बात बताइएगा हमें, जैसे अभी इस कोरोना काल में आपने देखा बहुत सारे धार्मिक सीरियल्स हमारे टीवी पे आपने देखे होंगे। उसमें क्या होता था, राजा महाराजा जब एक दूसरे के विचार दूसरे से मिलते थे तो वो क्या करते थे? संधि पत्र भेजते थे ना। मतलब उस संधि पत्र का मतलब कि दोस्ती करने के लिए एक लेटर भेजते थे कि हम आपके दोस्त बनना चाहते हैं। सिंपल इसी भाषा में आप समझिए, यही संधि है। सिर्फ शब्दों के साथ, वर्णों के साथ खेला गया है और कुछ नहीं है। तो बिल्कुल इजी वे में समझिएगा, बिल्कुल ध्यान देकर सुनिएगा। और हाँ, प्लीज़ मेरी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तब मेरा दावा है कि आपको संधि बिल्कुल आसान लगने लगेगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानें कि संधि क्या है। संधि का मतलब होता है मेल,
जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया। संधि का मतलब क्या होता है? मेल। किसका मेल? जब दो वर्णों का आपस में मेल होता है, यानी दो वर्ण आपस में मिलते हैं, उसके बाद जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि कहते हैं। समझ में आ गया ना? कितने आसान से शब्दों में, और आपको परिभाषा भी याद हो गई कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उससे जो विकार उत्पन्न होता है यही संधि कही जाती है। कितना आसान लगा? कुछ टफ लगा आपको? चलिए, अब आई थिंक आपको याद भी हो गया होगा। एग्जाम में लिखने के लिए भी अगर कहीं डेफिनेशन आ गई तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं डरना है कि ये परिभाषा मैं नहीं लिख सकता। बिल्कुल लिख सकते हैं आप, 101%। तो क्या हो गया कि संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के, ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने यहाँ वर्णों की बात करी है, मैंने यहाँ वर्णों की बात करी है, शब्दों की नहीं। जहाँ शब्द आ जाएंगे वहीं अंतर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं उससे जो विकार उत्पन्न होता है इसे हम संधि कहते हैं। 2 पॉइंट हमने क्लियर कर लिया, और कैसे आपको पता भी नहीं चला। आपने क्या जाना? संधि है क्या और संधि की परिभाषा क्या है। 2 चीज़ आपने कैसे इजीली जान ली और आपको लगा भी नहीं। आइए तीसरे पे कि संधि विच्छेद क्या है। दोस्तों, हमने आपको बताया कि जब दो वर्ण मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊं मैं। जैसे मैंने कहा विद्या जमा आलय। 2 शब्द हमने बोले इसमें, कौन कौन से? विद्या जमा आलय। क्या हो गया? मिला करके विद्यालय। अब आप देखेंगे कि इसमें संधि क्या है और मैंने आपसे क्या बोला कि विच्छेद क्या है। जब यहाँ अलग अलग दो हैं, दैट मीन्स इसका मतलब कि यह विच्छेद है। आपको क्या करना है? संधि। और जब आपको आ गया विद्यालय, तब वो क्या है? ये क्या है? संधि है, और आपको क्या करना है? विच्छेद करना है। तो जब मैंने बताया कि आपको ध्यान क्या देना है, जब आप संधि करते हैं कि दो वर्णों का मेल करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब आप विच्छेद करेंगे तो आपको क्या ध्यान देना है? 2 शब्दों को उसमें से अलग करना है। और वो शब्द कैसे होने चाहिए? जिनका स्वतंत्र, अलग होने के बाद भी स्वतंत्र, डिपेंडेंट, कुछ मीनिंग, कुछ अर्थ निकलता हो। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा, यहाँ छोटी सी बात है, ध्यान न देने पे माइंड से स्लिप कर जाएगी, इसलिए प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। मैं दोबारा दोहराती हूँ इस चीज़ को। जब वर्णों का मेल होता है तो उसे हम संधि कहते हैं, लेकिन जब उसी जो मिश्रित जो शब्द है उनको जब हम अलग अलग करते हैं, और कैसे करते हैं? 2 शब्दों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल के लिए मैं लूँ विद्यालय, इसी को मैं दोनों एग्जाम्पल में यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। जैसे मैंने कहा विद्यालय, विद्यालय जब मैंने कहा तो विद्या और आलय कहा, तो विद्या में लास्ट में क्या है? आ। कौन सा आ? दीर्घ। और दूसरी साइड में क्या है? आलय। आलय में क्या है? आ। कौन सा? दीर्घ। अब आपको मैं अभी रोक करके प्लीज़ इंटरप्ट करूंगी और बताऊंगी कि दीर्घ क्या है। ये भी मैं आपको बताती हूँ ये कंसेप्ट क्लियर करने के बाद। तो क्या है? दोनों, इधर का आ विद्या का और आलय का आ, दोनों मिला करके आ हो गया है। क्या? कौन सा? दीर्घ आ, जिसका प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं आ हो गया, और मिला करके विद्यालय बना। जब हम विच्छेद करेंगे, यानी अगर हमारी परीक्षा में आ गया विद्यालय, इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि उसको 2 भाग में ऐसे बांटिएगा कि दोनों का कुछ मीनिंग निकले, सार्थक अर्थ निकले। जैसे हमने बोला विद्या किया और आलय किया। विद्या का मतलब विद्या, ज्ञान, और आलय का मतलब गृह, यानी जहाँ हमें ज्ञान प्राप्त होता हो वह घर क्या होता है? विद्यालय। बिल्कुल सिंपल वे में मैंने बताया आपको कि वही विद्यालय है। अब अगर आपने विद्य अलय किया होता तो भी ये संधि का डेफिनेट, संधि की क्वालिटी को पूरा करता है, लेकिन सार्थक नहीं निकलता। विद्य का कोई अर्थ नहीं होता बेटा। विद्या का अर्थ होता है कि ज्ञान
और आलय का मतलब होता है घर, यानी जहाँ पर आपको ज्ञान प्राप्त हो वो विद्यालय होता है। इतना समझ में आ गया। इसके पहले मैंने एक शब्द बोला था दीर्घ, ये मुझे और पहले बताना चाहिए था, लेकिन अब बता देती हूँ, कोई बात नहीं, अभी लेट नहीं हुआ है। देखिए, स्वर में 2 तरह के होते हैं, इवन 3 तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ 2 की बात मैं कर रही हूँ क्योंकि 2 ही हमारे पूरे इसमें आने वाले हैं। पहला ह्रस्व और दूसरा दीर्घ। क्या है? ह्रस्व और दीर्घ, जिसको आप दैनिक भाषा में क्या कहते हो? छोटा अ बड़ा आ। आसानी के लिए बोल देते हैं क्योंकि सारे लोग इतने प्रकांड और पारंगत नहीं होते कि ह्रस्व अ दीर्घ अ बोल पाएँ। वो छोटा अ अपनी सहूलियत के लिए बड़ा अ छोटा आ बोल लेते हैं। तो उन्हीं को जब छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ की बात हम करते हैं, मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ह्रस्व के बारे में। बड़ा आ जब बोलते हैं, बड़ा ऊ बोलते हैं हम, और क्या बोलते हैं? ई, यानी बड़ी ई जब बोलते हैं, इनको कहते हैं दीर्घ। आगे जब भी मैं ह्रस्व और दीर्घ बोलूं तो उम्मीद करूंगी कि आपको समझ में आ जाएगा, कोई कठिनाई नहीं होगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 टॉपिक हमने क्लियर किया। क्या क्या किया? संधि क्या है, संधि की परिभाषा क्या है, संधि और समास में अंतर क्या है। कितने आसान से भाषा में मैंने आपको समझाया। मज़ा भी आ रहा होगा और इन्जॉय भी कर रहे होंगे आप इस चीज़ को कि हाँ इजीली आ रहा, हमें कुछ भी माइंड पे जोर नहीं डालना है। आपने पहले पाठ, मैं उम्मीद करती हूँ कि संधि का चैप्टर आपने पहले अपनी बुक में पढ़ा होगा, ये और इजी लगने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और टॉपिक है इसमें कि संधि और समास में क्या अंतर है। संधि और समास में क्या अंतर है? दोस्तों, बच्चों, आप सब लोगों को ये जान लेना चाहिए कि संधि में वर्णों का मेल होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत माइनर सा अंतर है। नुक्ते के हेर से खुदा जुदा हुआ, पता है ना, सुना होगा आप लोगों ने ये। तो इसलिए हर चीज़ ध्यान देनी है। हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है जहाँ हमने हलंत भी अगर छोड़ दिया अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए प्लीज़ इन छोटी छोटी सी बातों को ध्यान रखिएगा। ये अच्छे नंबर गेन करने के ट्रिक्स होते हैं, और मेरी सारी वीडियो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे छोटे मोटे ट्रिक्स बताती रहूँगी, ऐसे दिमाग में आते रहते हैं आइडियाज़ जो मैं शेयर करती रहूँगी। चलिए, संधि और समास में अंतर, ये हमारा पॉइंट था। देखिए, जब हम संधि करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम संधि करते हैं वहाँ हम वर्णों का मेल करते हैं। किसका? वर्णों का मेल करते हैं। और जब हम समास की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं? हम वहाँ पर शब्दों का मेल करते हैं, पदों का मेल करते हैं। 2 शब्द मिल करके समास का निर्माण करते हैं और 2 वर्ण मिल करके दोस्तों संधि का निर्माण करते हैं। ठीक है, इतना तो यूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। संधि के भेद कितने हैं? टाइप्स ऑफ संधि, कितने प्रकार के संधि होते हैं? देखिए दोस्तों, हमारे व्याकरण में संधि को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? नंबर 1 स्वर संधि, जिसको हम अच संधि भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं आपसे पूछ देता है अच संधि क्या है, कहीं कहीं आपके ज्ञान का परीक्षण करने के लिए पूछ देता है। तो पहले क्या है कि स्वर संधि, जिसे हम अच संधि भी कहते हैं। दूसरा है हमारा व्यंजन संधि, जिसको हम हल संधि भी कहते हैं। दूसरा नाम है। बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी आपने, मे भी किसी ने बताया भी हो, मुझे लगा मुझे बताना चाहिए ताकि बच्चों का ज्ञान बढ़ जाए, तो मैं यहाँ आपसे साझा कर रही हूँ कि स्वर संधि को अच संधि कहते हैं, व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं, और तीसरा आता है और अंतिम हमारा है विसर्ग संधि। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि संधि से रिलेटेड जो नॉर्मल बातें थीं, जो बेसिक चीज़ें थीं, वो सारी हमने डिस्कस कर ली हैं। अंतर क्या होता है ये भी देख लिया, परिभाषा क्या है ये भी देख ली,
टाइप्स क्या हैं, प्रकार कितने हैं, ये भी देख लिया। विच्छेद किसे कहते हैं ये भी हमने पढ़ लिया। अगर आप कहेंगे, मुझे कमेंट देंगे, तो विच्छेद के बारे में एक अलग से वीडियो मैं बना के डाल दूंगी, जिसमें टोटली आपको सिर्फ विच्छेद मैं बताऊंगी, जिससे आपका जो थोड़ा बहुत डाउट बचा होगा वह भी क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज विच्छेद की जितनी ज़रूरत थी एक शॉर्ट में, यहाँ पे मैंने आपको उसके बारे में चर्चा कर दी है। इतनी चीज़ें हमने देख। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। संधि के भेदों की चर्चा मैंने अपने अगली वीडियो में की है, जो कि संधि भाग 2 के नाम से है। मेरी अगली वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी है, आप उसे वहां जाकर देख सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो अब तक अगर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।